इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10th क्लास मैथ अध्याय 5 एपी अर्थात समांतर श्रेणी के वैसे सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो या तो पूर्व के बिहार बोर्ड परीक्षाओं में आ गए हैं या आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले हैं। कहने का मतलब है कि अध्याय 5 से बहुत सारे VVI महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग समझ के साथ करने वाले हैं। एक एक प्रश्न पे समझ बनेगा और विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। यहां पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होती है, जब उसका पदांतर बराबर होता है। पदांतर मतलब सार्व अंतर बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग प्रत्येक एपी का पदांतर चेक कर लेंगे। किसी एक का पदांतर अर्थात सार्व अंतर जो है बराबर आएगा और वही एपी में होगा, क्योंकि किसी भी एपी का प्रत्येक पदांतर बराबर होता है। आइए चेक करते हैं, ए से प्रारंभ करते हैं। तो यहां D1, पहले पदांतर को हम D1 मान लेते हैं। तो D1 बराबर -1 बराबर -2। D2 क्या होगा, ये तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो -3 और है -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये भी हो गया -2। एक और चेक कर लेते हैं, D3, तो यहां हो गया -5 और है -3, तो माइनस माइनस +3, तो हो गया -2। तो पहले ही विकल्प में हम देख रहे हैं कि D1, D2, D3 बराबर है, अर्थात कह सकते हैं कि यह जो श्रेणी है यह एपी में है। तो पहला ही हो गया, तो बाकी विकल्प पे हम बात नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एपी में है। ये भी उसी से रिलेटेड है। तो आइए इसको आप स्वयं से देख रहे होंगे, पता लगाते हैं। 4 में से 2 घटा, कितना बचा 2। 8 में से 4 घटा, कितना बचा 4। तो यहीं पे ये अंतर हो गया, बराबर नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। इसके बारे में देखते हैं। 3 में से 1 घटा, क्या हो गया 2। 9 में से 3 घटा, क्या हो गया 6। ये भी बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से ए घटा, क्या बचा। यहां ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो a -1। यहां है ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटा, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो a -1, तो ये अलग हो गया। यहां पर a ब्रैकेट a -1 और यहां a स्क्वायर, तब यहां पर है a -1, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये चौथा नंबर हो जाएगा, क्योंकि -6 और +10, ये माइनस माइनस +10 क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +6 क्या हो जाएगा 4। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है, सही है। आइए और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है कह रहा है, मतलब सभी समांतर श्रेणी में होगा, कोई एक नहीं होगा। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ये समांतर श्रेणी में है। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, समांतर श्रेणी में है। 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 8 गया 2, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यही विकल्प सही हो जाएगा। कह रहे कौन समांतर श्रेणी में अर्थात एपी में नहीं है, तो ये विकल्प इसका उचित विकल्प होगा। अब चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर वही है, रिपीटेड है। तो इसमें आप देख रहे हैं 42 में से 21 घटा 21 और 63 में से 42 घटा 21, तो ये समांतर श्रेणी में है। 9 में से 11 घटा -2, 7 में से 9 घटा -2, ये भी समांतर श्रेणी में है। 7 में से 5 घटा क्या होगा 2 और 9 में से 7 घटा 2, 11 में से 9 घटा 2, ये भी समांतर श्रेणी में है। तो ले देखिए यही एक विकल्प बचता है, इसको जब हम घटाएंगे तो इसका सार्व अंतर बराबर नहीं आएगा, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, चौथा का विकल्प हो जाएगा यहाँ डी। ये सही विकल्प हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। अब सार्व अंतर की बात हो रही है, कह रहा कि सार्व अंतर क्या है। एक समांतर श्रेणी यहां दी हुई है ऑलरेडी।
तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है, उसके अगले पद में से पिछला पद घटा दे, कोई भी अगला पद से उसका जस्ट पिछला पद घटा दिया जाता है। तो अगर ये पहले से एपी में है क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो कुछ भी हम घटा सकते हैं, 14 में से 9 घटा सकते हैं, या 9 में से 4 घटा सकते हैं, या 19 में से 14 घटा सकते हैं। तो 9 में से 4 घट गया, क्या बचा 5, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा इसका डी। समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न, √2, √8, √18, √32 यदि एपी में है, कह रहा कि एपी में है तो पदांतर निकालना है। चलिए देखते हैं। ये जो है √2 का √2 हो गया, √2 का √2, 8 को हम लिख सकते हैं √8 है तो 2√2, फिर उसी तरह से 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और 32 को लिख सकते हैं 4√2। कैसे लिख सकते हैं, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 4 चौका 16, 16 दूनी 32। तो ये है। अब आसान हो गया, यहां पर कह रहा है कि इसका पदांतर अर्थात डी निकालना है, तो कोई भी एक यहां ले लेते हैं। मान लो जैसे इसमें से इसको घटा देते हैं तो 3√2 माइनस 2√2, यहां हो जाएगा, दोनों में √2 उभय निष्ठ है तो निकाल लेंगे √2, इसमें बचा 3 और इसमें बचा 2, तो क्या हो गया, यहां हो गया √2 गुणा 1 बराबर √2। अब देखते हैं कौन सा विकल्प कहीं दिया है कि नहीं, तो ये छठा नंबर में सी विकल्प दिया है √2, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, यदि किसी एपी का एनवां पद, अब एनवें पद की बात हो रही है, 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर बताएं। तो देखिए ये एपी एक दिया है सूत्र के रूप में 5 - 3n, तो पहला पद a1 बराबर क्या होगा, तो एनवां पद an होता है, यहां तो n के जगह पर क्या रखे हैं 1, तो यहां भी 1 रखेंगे, तो 5 - 3 गुना 1 हल कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, पहला पद हो गया 2। a2 बराबर क्या होगा 5 - 3 गुना, ये 3n है, n के जगह पर 1 पहला पद में, दूसरे पद में 2, तो यहां कर देंगे 2, क्या हो जाएगा 5 में से 6 घटा -1। अब पदांतर की बात हो रही तो 2 पद से ही हम पदांतर निकाल लेंगे, तो क्या होता है पदांतर d बराबर होता है a2 - a1। यहां हम देखते हैं a2 क्या है -1 और a1 क्या है -2, तो क्या हो गया -3, इसका पदांतर हो गया। देखेंगे विकल्प कहीं दिया है कि नहीं, तो यहां देख रहे हैं कि 7वां का पहला विकल्प है -3, ये इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न है, यदि x + 2, 3x, 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखते हैं। ये 3 पद है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कौन है, ये है पहला a1 और ये क्या है a2 और ये क्या है a3, ठीक है। अब एक नियम है कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदांतर बराबर होता है, अर्थात d1 की बात करें और d2 की, तो d1 बराबर d2 होता है। अब ये d1 कैसे निकलेगा, तो d1 बराबर होता है a2 - a1। a2 क्या है 3x माइनस, अब देखिए x + 2 है, a1 के जगह पर क्या है x + 2, तो यहां पर x, लेकिन ये चिन्ह है माइनस का, तो x + 2 नहीं होगा, x - 2 हो जाएगा। अब ये x घट गया यहां, तो क्या आ गया 2x - 2, ये आ गया d1 बराबर, ठीक है। अब करते हैं d2। d2 क्या होगा, तो a3 - a2 होता है, d2 a3 - a2 होता है। अब a3 क्या है 4x + 1, तो 4x + 1, और a2 क्या है 3x - 3x, तो क्या हो गया d2
ये 3x घट गया तो x प्लस 1 हो गया, ये इसका 4x में से 3x घट गया, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये होता है d1 बराबर d2 कब, जब AP में हो, और प्रश्न दिया है कि ये जो श्रेणी है AP में है। तो d1 बराबर d2 कर देते हैं। d1 कितना आया है, d1 आया है 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 बराबर d1 d2 क्या आया है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 हल कर देते हैं। इसको ले आएंगे इधर, तो 2x माइनस x बराबर, इसको ले जाएंगे उधर, तो हो जाएगा 2 प्लस 1। अब ये x बराबर ये जुट जाएगा, ये 2x में से x घटा, x बचा, और 2 1 क्या हो गया, 3 बचा, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। देखते हैं कहीं विकल्प है कि नहीं है, तो 8वां का आंसर हो जाएगा सी, विकल्प नंबर 3। सी नंबर में क्या होगा, विकल्प 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं 9 नंबर प्रश्न, इसी तरह का है। 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो a का मान ज्ञात करना है। बस वही है, सार व अंतर बराबर करना है इस तरह के प्रश्न में। आइए देखते हैं, तो सार व अंतर बराबर करना है। यहां हो जाएगा d1 बराबर d2, अब समझ में आ गया होगा, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर d4 सारा बराबर होता है। तो d1 क्या हो जाएगा, a माइनस 2/3, और d2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस a, ये हो जाएगा। अब यहां देखा जाए, a है और a है, यहां इसको इस साइड लाते हैं, तो a प्लस a, और इसको ले जाते हैं उस साइड, तो पहले से है 2 प्लस 2/3, ये हो गया 2a बराबर, ये हो गया 6 प्लस 2/3 बराबर 8/3। अब ये 2 से कट गया, यहां a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये पहले से है 8/3 गुणा ये 2 उधर आएगा तो 1/2, ये कटेगा, क्या हो जाएगा 4, तो a बराबर हो गया 4/3। a बराबर क्या हो गया, 4/3। देखते हैं विकल्प, यहां विकल्प ऑलरेडी मौजूद है 4/3, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जो आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उसको भी शेयर करें। आगे इस पर लाइव क्लास भी चलने वाला है, सभी सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का भी और सोशल साइंस का भी लाइव क्लास चलने वाला है। तो हर तरह से ये चैनल आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। समांतर श्रेणी d बराबर दिया है -4, n बराबर दिया है 7, an बराबर 4, तो a का मान ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी का a जो होता है प्रथम पद होता है, और इसके लिए एकमात्र सूत्र यहां अप्लाई कर देंगे। an बराबर क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब en का मान दिया हुआ है 4, a बराबर निकालना है, फाइंड आउट करना है। यहां n माइनस 1, n क्या है 7, और -1 जीव का तेव गुना d कितना दिया हुआ है प्रश्न में, -4 दिया हुआ है, तो -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 बराबर a अब प्लस 7 में से क्या घट गया, -1, तो क्या हो गया 6 और गुना -4। यहां 4 बराबर a और ये हो जाएगा -6 चौका 24। अब ये 24 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो a बराबर क्या हो जाएगा 24 4 28। देखते हैं विकल्प में कोई विकल्प दिया है कि नहीं दिया है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि विकल्प नंबर डी 28 मैच कर रहा है, तो 10 नंबर का क्या सही विकल्प हो जाएगा, डी 28 हो जाएगा।